बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश कुमार कश्यप आपके कक्षा 12 में विषय जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। और इस बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में हमने कल आपको बताया था कि मेंडल के जीवन का योगदान तथा मेंडल ने अपने इस प्रयोग में कौन कौन सी शब्दावलियां प्रयोग में लाया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारे इस आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं पार्ट से अगला जो टॉपिक है हमारा है वह क्या है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक भाई मटर के पौधे के साथ तुलनात्मक लक्षण, अर्थात मेंडल ने मटर के पौधे में कौन कौन से 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को देखा था। चलिए इसमें से लक्षण मानते हैं, लक्षण को कहते हैं ट्रेड्स। लक्षण क्या होता है हमारा? ट्रेड्स। और जो दूसरा इसमें दिखाया गया है टॉपिक है प्रभावी, अर्थात तो इसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। किसी भी प्लांट के लिए अगर कोई लक्षण प्रभावी हो रहा है तो उसको कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट है आपका अप्रभावी लक्षण यानी कि रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट, ठीक। चलिए अब इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेंडल ने अपना प्रयोग करने के लिए उसमें जो लक्षण देखा था पहला क्या है। तो पहला लक्षण है बीज का आकार यानी कि शेप ऑफ द सीड। तो इसमें पहला मिलता है लक्षण जो प्रभावी है वह था गोल बीज, गोल आकार का बीज था, यानी इसको कहा जाता है राउंड सीड। तो राउंड के बेस पर इन्होंने जो माना था जीनोटाइप कैपिटल आर डिनोट कर किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रही अगला का है जो लक्षण है विपरीत के लिए वह है अप्रभावी लक्षण। उसमें आपका जो लक्षण मिला था मटर के पौधे के लिए वह था झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार अर्थात रिंकल्ड, ठीक। इसके लिए जो जीनोटाइप है वो आता है स्मॉल आर जीनोटाइप, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लक्षण पुष्प का रंग। पुष्प के रंग के लिए यहां पर पहला तो माना था लाल पुष्प। जो लाल पुष्प था वह एक्चुअली में पूर्णतः लाल तो नहीं था, लेकिन उसे कुछ करके लाल तो माना गया था। वह हल्का सा बैगनी रंग को शो कर रहा था, लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो शब्द डिनोट किया हुआ है उसमें बैगनी रंग को तो नहीं बल्कि लाल रंग को ज्यादा मान रखा था। तो यहाँ लाल के लिए जो आएगा जीनोटाइप वह भी कैपिटल आर हो जाएगा। और अप्रभावी के लिए यहाँ पर जो पुष्प का रंग होगा वह सफेद पुष्प होगा। सफेद के लिए इन्होंने फिर से वही स्मॉल आर डिनोट करके दिया था। नेक्स्ट हमारा आपका है भाई पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर है वह प्लांट के किस पार्ट में लगा हुआ है। मान लीजिए प्लांट है ये, तो प्लांट के अगर लगा है किसी भी साइड में तो इसे बोलते हैं एक्सियल है। क्या हो जाएगा ये? एक्सियल यानी कि अक्षीय होता है, एक्सियल होता है। और जो दूसरा इसका आता है वह होता है शीर्षस्थ अर्थात टर्मिनल। कैसा होता है? टर्मिनल, दैट इज शीर्षस्थ। तो चलिए इसमें देखते हैं। अगर एक्सियल है तो प्रभावी होगा, और अगर शीर्षस्थ हो रहा है तो वह कैसा हो जाएगा? हमारा अप्रभावी लक्षण वाला। तो पुष्प की स्थिति जो है यहां पर दिखाएंगे पहले आपको अक्षीय, तो इसके लिए होता है एक्सियल पोजीशन। इसका जो जीनोटाइप आ जाएगा वह कैपिटल ए डिनोट कर लेंगे। बाकी का जो है दूसरा इसका जो प्रभावी वाला होगा लक्षण, इसमें आएगा शीर्षस्थ यानी कि टर्मिनल।
शब्दावली के बेस पर जिसका आता है डिनोट करते हैं हम एक संकेत भाषा में, तो इसके लिए दिखाते हैं स्मॉल ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बीज का रंग अर्थात कलर ऑफ द सीड। कलर ऑफ द सीड, तो सबसे पहले जो बीज का रंग है, जो बीज है अगर वह बीज थोड़ा सा पक चुका होता है, ठीक है ना, तो जो बीज पका भी हुआ है और शुष्क हो जाता है, तो सूखे बीज का जो रंग है अगर पीला मिल रहा है तो वह जो पीला दिखाता है अर्थात येलो कलर आता है, येलो कलर को यहाँ पर डिनोट किया गया है कैपिटल वाई जीन से, जीनोटाइप से। तो यह जो पीला लक्षण दिखाई पड़ रहा है यह प्रभावी होगा, और उसका जो अपोजिट आएगा यानी कि इसका जो विपरीत लक्षण आएगा वह हरे रंग का होगा, ग्रीन होगा। ठीक, तो ग्रीन को डिनोट करने के लिए यहाँ पर स्मॉल वाई जीन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा है भाई पांचवा ट्रेट है, लक्षण है फली का आकार। फली का आकार यानी कि जब फली हरी होती है, हरे रंग की होती है, तो उस फली का आकार कैसा है। ठीक, अगर यहाँ पे पहला आता है भाई लक्षण है फूला हुआ, अगर फली बढ़िया से फूली हुई होगी, ठीक है, तो इसे कहते हैं यहाँ पर फूला हुआ है, अर्थात यह पूरा भरा हुआ है, होल इन्फ्लेटेड है। ठीक है, और इसे कहते हैं इनफ्लेटेड। इसके लिए आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल आई जी। ठीक, और अगर कुछ जिसका उल्टा वाला है अपोजिट वाला आएगा, अपोजिट के लिए लक्षण माना गया है यहाँ पर संकुचित, यानी कि जो फली होगी वह बीच बीच में कहीं न कहीं से दबी हुई होगी। जहां पर था फूली हुई, इसमें बढ़िया से यह दिखा रहा है कि फूली हुई अवस्था में है, लेकिन संकुचित में आता है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसके लिए जो जीनोटाइप आएगा स्मॉल आई कर सकते हैं, और जो इसका आकार दिखाई पड़ेगा वह हल्का सा बीच बीच में कहीं न कहीं पर दबा हुआ सा दिखेगा, जस्ट लाइक मोमेंटम दिखता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फली का रंग। अगर फली वेल मेंटेन होकर के अगर हरे रंग की दिखती है, तो जो हरा होगा वह प्रभावी लक्षण हो जाएगा, और अगर दिखती है पीली रंग की तो वह होता है अप्रभावी लक्षण अर्थात रिसेसिव ट्रेट्स। तो यहाँ पर हरा है तो हरे के लिए कैपिटल जी आ जाएगा, और पीले के लिए स्मॉल जी रहेगा। ठीक है, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। इसके बाद लास्ट में है हमारा तने की लंबाई अर्थात तो जो स्टेम है, लेंथ ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पर अगर पौधा काफी लंबाई में है तो उसे कहा जाएगा लंबापन है। कैसा है? लंबा। अगर ज्यादा लंबा होगा तो उसको हम प्रभावी डिनोट करते हैं, और अगर उसका जो होता है अपोजिट वाला अर्थात विपरीत लक्षण में यहाँ पर आएगा बौनापन। तो बौनापन जो है वही होता है इसका अप्रभावी लक्षण। बौनापन द्वार लंबापन लेता है टालनेस के लिए जो जीनोटाइप मानेंगे यह है कैपिटल टी। बौनेपन को कहते हैं डॉर्फनेस, और जिसका आता है जीनोटाइप स्मॉल टी होता है। तो मेंडल ने इसी प्रयोगों के आधार पर देखा था कि मटर के पौधे में 7 ऐसे लक्षण मिलते हैं जो कि वो जस्ट उसके अपोजिट होते हैं। ठीक है ना? तो इन्हीं
लक्षणों के बेस पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, जिस प्रयोग को उन्होंने आनुवंशिकी के प्रयोग नाम दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जितने भी मेंडल ने प्रयोग किया था उसे संकर कहा गया था। चलिए फिर आगे देखते हैं, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वह क्या है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ बच्चों देखिए, आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वह है मेंडल के वंशागत के नियम। ठीक है ना, मेंडल ने अपने वंशागत के नियम में 3 नियम को दिया हुआ था, जिसमें से जो 3 नियम है इस प्रकार हैं। प्रभाविता का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको मेंडल ने एक संकर क्रॉस नाम दिया था। ठीक है ना। दूसरा टॉपिक था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम अर्थात युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। और इसको भी जो है मेंडल ने एक संकर क्रॉस के अंतर्गत बताया हुआ है। तो इसमें दूसरा टॉपिक हमारा है, नंबर तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो जो यह नियम था यह मेंडल के द्विसंकर क्रॉस पर डिपेंड था। द्विसंकर क्रॉस अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। और इसी टॉपिक के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। बाकी आपके लिए यह होमवर्क भी मिल रहा है कि आप इसे पहले अपनी बुक से एक बार इस अवश्य देख लेंगे। बाकी जो है इसको हम आपको कल बढ़िया से समझा देंगे।